अगर आप पूजन पाठ कराने जाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसी चीजें जो हर ब्राह्मण के पास होनी चाहिए। जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, अगर आप पूजन पाठ कराने जा रहे हैं, विशेष करके जो नए पंडित हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। जो पहले से कर्मकांड कर रहे हैं 2, 4, 5 साल से, उनको इन सब चीज की जानकारी अवश्य होगी। लेकिन अगर आप पहली बार पूजन शुरुआत कर रहे हैं या कर्मकांड करा रहे हैं शुरुआती तौर पर, तो ये 10 सामग्री आपके झोले में, आपके बैग में, आपके गाड़ी के डिक्की में या आपके पास जरूर होनी चाहिए। तब जाकर के आप अच्छे तरीके से कहीं भी पूजा पाठ करा सकते हैं। देखिए, ये सब अंदर की बातें हैं जो हम लोग खुद अनुभव करते हैं और खुद रखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। क्योंकि मेरा चैनल क्या है, पूजा पाठ का है, और विशेष करके हम जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई बंधु हैं उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आपको भी यह पता होनी चाहिए 10 चीजें, कौन कौन सी 10 चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा अंत तक, आपको चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आसान ज्ञान चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है। तो सबसे पहले देखिए, हर ब्राह्मण के झोले में जो सबसे पहला चीज होना चाहिए वह पंचांग होना चाहिए। जी हाँ, पंचांग को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पुस्तक बहुत सारा रख लेंगे, लेकिन पंचांग उनके झोले में नहीं होता है, उनके बैग में नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपको मुहूर्त इत्यादि देखने नहीं आता है, तब नहीं रखते हैं, तो एक बहाना हो सकता है। लेकिन प्रयास कीजिए, मैं कह रहा हूँ प्रयास कीजिए, मुहूर्त आप सीख सकते हैं। बहुत से चैनलों पर मुहूर्त सिखाया जाता है, आप YouTube पर सर्च करके मुहूर्त इत्यादि सीख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो हमारा कोर्स अगले महीने शुरू होने वाला है, वहां से भी आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो सभी पंचांग मुहूर्त इत्यादि सिखाया जाता है। मान लीजिए आप कर्मकांड कर रहे हैं, पूजन पाठ करा रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं, वहीं कोई यजमान आ गया और कह रहा है, पंडित जी थोड़ा सा ये मुहूर्त देख लीजिए, मेरे बच्चे का जन्म हुआ है, इनका ये संस्कार अन्नप्राशन करना है, कब कर सकते हैं, ये थोड़ा सा देख करके बताइए। या कोई पूछ दे, पंडित जी हमारे यहाँ एक सुंदर सा रुद्राभिषेक कराना है, तो आप कैसे मुहूर्त देखेंगे? तो आपके पास पंचांग तो होगा नहीं। और अगर आप सोशल मीडिया से किसी से सुने हुए हैं कि इस महीने में ये 10 डेट होता है, इस दिन मुहूर्त है, तो इस चीज से आप बचिए। कब तक आप किसी और के भरोसे रहेंगे? मैं कहता हूं कि कब तक किसी और के भरोसे आप अपने जीवनचर्या को या अपने रोजी रोजगार को चलाएंगे? नहीं, आपको खुद सीखना चाहिए। इसके लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या YouTube पर बहुत से लोग सिखा रहे हैं, वहां से भी आप फ्री में सीख सकते हैं। तो एक जो पहला चीज हमारे पास होना चाहिए वह पंचांग हमारे झोले में अवश्य होनी चाहिए। दूसरी चीज जो हमारे झोले में होना चाहिए वह है पूजा की पुस्तक। देखिए, बहुत सारा पुस्तक लेकर के कभी भी आप पूजन पाठ कराने नहीं जाइए। वह पुस्तक ले जाइए जो आपके लिए उपयोगी हो। मैं कहूंगा कि शुरुआती अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आपके पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश होनी चाहिए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश से अच्छी कोई पुस्तक नहीं है। कर्मकांड की बेसिक लेवल पर शुरुआत कर रहे हैं तो वह पुस्तक अपने पास रखिए। शुरुआती जितने भी पूजन पाठ हैं, चाहे शिव पूजन है, लक्ष्मी पूजन है, सरस्वती पूजन है, या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन है, आप कह सकते हैं कि वैदिक तरीके से शिव पूजन है, ये सब कुछ नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दिया हुआ है। गौरी गणेश का पूजन, कलश का पूजन, नवग्रह योगिनी का पूजन, ये सब कुछ नित्य कर्म में दिया हुआ है। आप केवल उस पुस्तक को पहले खोलिए और अध्ययन कीजिए। यानी कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह एक पुस्तक, 1-2 पुस्तक आपके पास होना चाहिए। अगर संपूर्ण वेदियों का कोई पुस्तक आपको लेना है तो आप ले सकते हैं यज्ञ विधानम। यज्ञ विधानम एक पुस्तक है जिसमें आपको संपूर्ण वेदियों का पूजन मिल जाएगा। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो हमारे यहाँ से हजारों पुस्तकें अभी तक जा चुकी है बहुत लोगों के पास एकदम सफलतापूर्वक, और आप भी चाहते हैं तो हमसे बहुत सारी पुस्तकें मंगा सकते हैं। सभी कर्मकांड और धार्मिक पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध रहती है, और आप सोशल मीडिया पर भी कहीं से भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमसे ही ले, आपकी अलग इच्छा है। लेकिन अगर वेदी पूजन का एक बढ़िया पुस्तक खोज रहे हैं तो आप यज्ञ विधानम या संपूर्ण पूजन और यज्ञ विधि आप पुस्तक ले सकते हैं। तो ये 2 पुस्तक आपके पास रहेगा तो आप कोई भी कर्मकांड पूजन पाठ करा सकते हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज जो हर ब्राह्मण के झोले में होनी चाहिए वो है शंख। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यजमान के घर जाते हैं और कहते हैं कि आपके पास शंख तो उपलब्ध होगा, उनके ही घर का शंख हम लोग बजाने लगते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि यजमान जो होते हैं वह अपने पूजन करने के लिए शंख रखते हैं, यानी कि उसको बजाते नहीं हैं, केवल पूजन करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे झोले में शंख जरूर होना चाहिए। शंख होगा, एक तो शंख का क्या फायदा है कि ऐसा शंख आप रखिएगा जो आपसे बज जाए। बहुत से पंडित जी लोगों से क्या होता है, हमसे भी होता है कभी कभी कि बहुत सारा शंख हमसे नहीं बजता है। छोटा सा शंख मिल जाएगा तो हमसे नहीं बजेगा, तो हम ऐसा शंख 1-2 रखे हुए हैं जो हमसे बज जाता है। मैं आपको अपनी कहानी कहता हूँ। एक जगह मैं गया हुआ था, शंख मुझसे हम भूल गए थे,
ठीक है। तो शंख भूल गए थे। अब उस यजमान के यहाँ जो शंख था, छोटा सा शंख था, हमसे बज नहीं रहा था। तो अब वहाँ क्या बहाना किया जाए कि हमसे शंख नहीं बज रहा है? हम कहें देखिए डॉक्टर साहब मना किए हैं कि शंख अभी नहीं बजाना है। तो ये एक बहाना है, ठीक है। ये बहाना आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास शंख होना चाहिए। आप अपने पास एक छोटा सा या जो ऐसा शंख रखिए जो आपसे बज जाए, ठीक है। बनारस जाइए, कहीं भी जाइए, शंख बहुत सारे मिलते हैं। एक शंख लीजिए, अपने झोले में हमेशा एक बैग में रखिए शंख, वो बहुत आपके लिए लाभकारी होगा। चौथी चीज जो आपके बैग में होनी चाहिए वह है यज्ञोपवीत। जनेऊ समझते हैं ना, जनेऊ यज्ञोपवीत आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। मान लीजिए कहीं पूजन करा रहे हैं, कभी कभी पूजन सामग्रियों में यज्ञोपवीत नहीं होता है, तो यज्ञोपवीत हमारे पास होना चाहिए हर ब्राह्मण के पास। मान लीजिए कोई यजमान आपसे मांग रहा है कि पंडित जी यज्ञोपवीत हमें दे दीजिए थोड़ा सा, तो आपके बैग में हमेशा एक मुट्ठा यज्ञोपवीत 10-15 बना करके रख लीजिए। आप कमेंट कीजिए कि यज्ञोपवीत बनाना सिखाइए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं 2 प्रकार से आपको यज्ञोपवीत बनाना सिखा दूंगा। बहुत सुंदर तरीके से आप खुद से भी धागा ले सकते हैं और बना करके यजमान को दे सकते हैं। आजकल रेडीमेड भी यज्ञोपवीत अच्छे आ रहे हैं। काशी में जाइएगा तो आपको वहां पे एक मुट्ठा करके मिलता है यज्ञोपवीत, 100 रुपये के लगभग में मिल जाएगा आपको 20-25 यज्ञोपवीत। हम भी वैसा ही यज्ञोपवीत ज्यादातर रखते हैं, क्योंकि यजमान लोग देखिए आज के समय में क्या है कि बहुत से लोग यज्ञोपवीत के नियमों का पालन करते नहीं है। तो पूरा विधि विधान से यज्ञोपवीत बना करके किसी को देना और उन नियमों का वो पालन न करे तो दोष लगता है। इसलिए सामान्य तरीके से हम लोग यज्ञोपवीत बना बनाए रेडीमेड रखते हैं और यजमान को दे देते हैं। तो आप भी यज्ञोपवीत अपने झोले में अवश्य रखिए। पांचवी चीज जो होनी चाहिए आपके बैग में वह है रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र हम इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि यजमान छोटा सा रक्षा सूत्र लेकर आते हैं और वहां बहुत सारे लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो अगर आपको रक्षा सूत्र बांधना होगा तो उस समय तो आप मंगाएंगे नहीं या खरीद कर लाएंगे नहीं, तो अगर एक मोटा सा रक्षा सूत्र आपके बैग में होगा तो आप उससे निकाल करके बांध देंगे, तो आपको दक्षिणा इत्यादि भी हो जाएगी और वहां जो लोग होंगे वो निराश नहीं होंगे कि हमें रक्षा सूत्र नहीं बंधा, ठीक है। तो रक्षा सूत्र आपके बैग में अवश्य होनी चाहिए। छठी चीज जो आपके बैग में होना चाहिए वो आपका आसन। हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि दूसरे के आसन पर बैठने से अच्छा है, हाँ बैठिए उनके आसन पर भी, लेकिन अपना आसन लेकर के जाइए। हमने बहुत से अच्छे आचार्यों को देखा है, विशेष करके हम अपने गुरुजनों को भी देखते हैं, वो लोग कहीं भी पूजन में जाते हैं तो अपना आसन लेकर जाते हैं। अपना आसन का मतलब कंबल इत्यादि नहीं सजा करके ले जाते हैं। एक आसन जो इस प्रकार का आपके स्क्रीन के बगल में आ रहा होगा, इस प्रकार का एक कंबल का छोटा सा आसन रखिए, जो आजकल बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन वाला आ रहा है। ऐसा आसन अपने झोले में रखिए। कहीं भी पूजन में जाइए, यजमान कोई भी आसन लगा रहे हैं उसके ऊपर से अपना आसन लगा लीजिए और तब बैठ करके पूजन कीजिए, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। सातवीं चीज जो आपके झोले में होनी चाहिए वह है आचमनी, पंचपात्र और माला। हाँ, संध्या वंदन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका पूजन पाठ कर्मकांड कराना बहुत हद तक व्यर्थ हो सकता है। तो इसलिए आचमनी, पंचपात्र और जपमाली में माला रखेंगे आप अपने पास, तो कहीं भी कर्मकांड में रहेंगे तो वहां आप पूजन पाठ करा सकते हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप नित्य पूजन कीजिए, नित्य संध्या वंदन कीजिए, गायत्री का जप कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है। हम जो आपके सामने इतना बोल पा रहे हैं निडरता पूर्वक, या वीडियो इत्यादि बनाते हैं या किसी से बात करते हैं, कहीं कहीं आप लोग हमारा पूजन वाला वीडियो देखते होंगे, स्टेटस इत्यादि डालते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किए हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या ये आईडी आपके बगल में लगा दे रहे हैं, इसको सर्च कीजिएगा। आप देखेंगे कि हमेशा हम वहां कुछ ना कुछ स्टेटस डालते रहते हैं पूजन पाठ का, सुंदर तरीके से पूजन कराते हुए। तो वो कैसे करा पाते हैं? नित्य संध्या वंदन, गायत्री का जप तो कम से कम करना ही चाहिए। हो सकता है कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि बहुत तेजी हो रही है तो संध्या वंदन नहीं कर सकते हैं, फिर भी एक माला गायत्री का जप नित्य करना चाहिए। तो इसके लिए आपको आचमनी, पंचपात्र जो इस प्रकार का आपके बगल में आ रहा होगा, ये और माला आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आठवीं चीज जो आपके बैग में होनी चाहिए वो है कुशा। हाँ, कुशा इसलिए कह रहे हैं, हो सके तो कुशा की 2-4 पवित्री बना करके रख लीजिए, या कुशा आप अपने बैग में रखिए, क्योंकि पहले के समय में सभी आचार्यों को हम देखते थे कि वो अपने झोले में बैग में कुशा जरूर रखते थे। कुशा, यज्ञोपवीत, रक्षा सूत्र, माला इत्यादि जो ब्राह्मण का वो अस्त्र शस्त्र है, तो आपको कुशा अपने बैग में हमेशा रखनी चाहिए। 9वीं चीज जो आपके बैग में होने चाहिए वो है शालिग्राम भगवान। देखिए, तो हमेशा शालिग्राम भगवान को लेकर के नहीं घूमना है। मान लीजिए कोई यजमान आपको कह रहा है सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है, अगर उनके घर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप शालिग्राम भगवान को अपने यहाँ से ले जा सकते हैं और वहाँ विधिवत तरीके से आप
पूजन इत्यादि करा सकते हैं। तो शालिग्राम भगवान भी आपके बैग में होने चाहिए, ठीक है। और 10वां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बैग में नहीं आपके शरीर पर होना चाहिए सुंदर पहनाव। ये बात ध्यान रखिए कि जैसा दिखता है वैसा ही बिकता है। हमने अच्छे अच्छे विद्वानों को देखा है बैठते हुए घर पर, उनका बहुत ज्यादा कर्मकांड नहीं चलता है, बहुत ज्यादा पूजन पाठ नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो दिखावा नहीं करते हैं। हमारे बगल में ही एक विद्यालय खुला हुआ है और एक बहुत पहले से विद्यालय है, ठीक है। दोनों के विद्यालय में आज जो नया खुला हुआ है उसमें विद्यार्थी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज्यादा रील्स इत्यादि डालते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनाते हैं बच्चों को। तो लोगों को लगता है कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी है और यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। उसी प्रकार से आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर जो पंडित जी लोग 4 चक्के से उतरते हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं, 8-10 माला पहनते हैं, खूब सुंदर सुंदर कुछ कुछ बोलते हैं, तो उनका थोड़ा सा मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है। और बहुत से पंडितों को देखते होंगे कि वो लोग क्या करते हैं कि कुछ भी पहन करके कैसे भी यजमान के यहाँ चले जाते हैं, कुछ भी कैसे भी पहन लिए, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं, कैसा भी चंदन लगा लिए, ठीक है। ये अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरा मानना है कि सुंदर पोशाक होना चाहिए। एक जगह हम पूजन में गए हुए थे तो वहाँ एक यजमान थे, वो जब 5 दिन का पूजन संपन्न हुआ महामृत्युंजय जपानुष्ठान, तो वो बोले कि पंडित जी आजकल के जो पंडितों में मुझे सबसे अच्छा लगता है वो उनका पहनाव और रहन सहन है। क्योंकि पहले के लोग कुछ भी पहन करके चले आते थे और आज के जितने भी युवा पंडित लोग हो रहे हैं वो लोग सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि धारण कर रहे हैं। तो आप भी प्रयास कीजिए कि कहीं भी पूजन इत्यादि कराने जा रहे हैं तो ये 10वीं चीज जो है आपको सुंदर पहनाव जरूर करना है। आप विभिन्न प्रकार के धोती आजकल सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि अच्छी अच्छी धोती इत्यादि मिल रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया कुर्ता इत्यादि आने लगा है, तो आप वो सब भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डिटेल में बढ़िया तरीके से अपने झोला को सजाइए और उसके साथ साथ बढ़िया पहनाव लेकर के आप जाइए। 10 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके बगल में मैं लगा दे रहा हूं, इसको देख लीजिए, इसी के अनुसार आप अपने कार्य को आगे बढ़ाइए। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। इस बात को अपने दिमाग में रखिए और इसे लागू करने का प्रयास कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे किसी कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जल्द संपर्क कीजिए। नया बैच स्टार्ट होने वाला है। हर हर महादेव, जय माता दी।